नमस्कार, स्वागत है आपके NTV राजस्थान पर। प्रदेश में पटवारी संघ की 9 सूत्रीय मांग काफ़ी समय से लंबित चल रही हैं। इनका समाधान अब तक हुआ नहीं और अपनी मांगों को लेकर पहले भी पटवारी कई बार धरना प्रदर्शन कर चुके हैं। इस बार उच्च अधिकारियों से वार्ता भी हो गई है, आश्वासन भी मिल गया है, लेकिन निस्तारण नहीं निकला है। अपनी मांगों को लेकर पटवारी संघ प्रदेश भर में फिर से एक बार अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। विभाग के व्हाट्सएप ग्रुप से लेफ्ट हो चुके हैं या हो रहे हैं काफ़ी सारे लोग और सामूहिक हड़ताल पर भी बैठे हैं। मांगों को लेकर रैली निकालकर प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं करौली, टोंक, उदयपुर, डीडवाना, धौलपुर, बूंदी, झुंझुनू और अलवर से, जहां 8 तस्वीरों में 8 जगहों की आपको प्रदर्शन नजर आ रहे हैं। दरअसल राजस्थान पटवारी संघ के बैनर तले विभिन्न जिलों करौली, टोंक, धौलपुर, अलवर, झुंझुनू, डीडवाना, बूंदी, उदयपुर में आक्रोश रैली निकाली गई और जिला कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया गया। दरअसल पूरा विवाद गिरदावरी ऐप से शुरू हुआ, जिसके बाद अब 8 अन्य और मांगे आ गई हैं। कुल मिलाकर 9 मांगों को लेकर के पटवारी हड़ताल कर रहे हैं। 200 किलोमीटर दूर तक जब लोकेशन मौके पर जब जाते हैं तो फिर लोकेशन काम नहीं करती। ऐप में बहुत सारी खामियां पटवारियों ने बताई। साथ ही साथ बड़ी बात इसमें यह है कि पटवारियों का कहना है कि बहुत से काम वो पहले से ही उनके कंधों पर रहते हैं और उसके बावजूद रिसोर्सेज उनको प्रोवाइड नहीं किए जाते। आज के मुद्दे में बात करेंगे इसी पर कि जनता से जुड़े ज़रूरी दस्तावेज के काम अब कैसे होंगे, ग्रामीण क्षेत्र में राजस्व संबंधी कार्य कौन करेगा अगर पटवारी धरने पर बैठेंगे तो, फिर बार बार पटवारी आंदोलन की राह पर क्यों हैं, शासन प्रशासन ने मांगों पर अब तक क्या एक्शन लिया है, इन तमाम बातों पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारे संवाददाता ने इस पूरी खबर को कवर किया है, उनकी एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पटवार संघ के बैनर तले पटवारियों की हड़ताल का आज 8वां दिन है। आज भी हड़ताल जारी है और पटवारी आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। डीडवाना जिला मुख्यालय पर रैली और धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसके तहत पटवारियों ने मिर्जा पार्क से हॉस्पिटल चौराहे तक रैली निकाली है। इसके बाद जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया है और अभी भी प्रदर्शन जारी है। हम बात करने का प्रयास करेंगे कि पटवारी की क्या मांगे हैं और क्या इनका जो मांग है उनकी क्या मांगे हैं, धरना प्रदर्शन क्यों किया जा रहा है। आप अपनी मांगे बताइए, क्या मांगे? हमारी मांगे 3600 ग्रेड पे हो और गिरदावरी में आवश्यक संशोधन हो और सहित हमारी जो पुरानी 9 सूत्रीय मांग पत्र है, जो पुरानी फाइलें पेंडिंग है, वो सरकार हर बार जब भी धरना और प्रदर्शन करते हैं वो सहमति तो दे देती है लेकिन आदेश जारी नहीं होते। हम ये चाहते हैं कि उनके आदेश जारी हो। हमारी मांग पुरानी मांगे हैं, अभी कोई नई विशेष मांग नहीं है। विशेष मांग गिरदावरी की मांग है। गिरदावरी ऐप में पॉसिबल नहीं है कि प्रत्येक खसरे पे जाके गिरदावरी करना। जो खाली खसरे हैं उन पे भी हमारे से कह रहे हैं कि भाई खाली खसरे पे भी जाके गिरदावरी करो। ये हमारी प्रमुख मांग है। खाली खसरे पे जाकर गिरदावरी करने की मांग है, जो समस्या है इन्होंने बताई है। और भी पटवारी हम इनसे बात करते हैं और अलग अलग क्या इनकी मांगे हैं जिन पर इनका जो विरोध है वो लगातार जारी है। और क्या मांगे हैं? हमारी 10 सूत्रीय मांगे हैं जिनमें गिरदावरी का है, ग्रेड पे का है, हमारे संसाधन नहीं हो रहे उनका है, पुरानी डीपीसी है, पुराने समझौते लागू किए हुए, इस तरीके की 10 सूत्रीय मांगे हैं जिस पे गवर्नमेंट ने पहले सहमति जाहिर कर दी थी, उसके बाद आदेश जारी नहीं हो रहे हैं। उसके अलावा हमारी हड़ताल से काश्तकारों को परेशानी हो रही है। बाकी ये है कि हम ये कहना चाहते हैं गवर्नमेंट से कि जो चीज पहले हमसे समझौता कर लिया उसको लागू करने में क्या समस्या आ रही है। ये गिरदावरी ऐप से किस तरह की दिक्कतें हो रही है? गिरदावरी ऐप में जो गिरदावरी ऐप बनाया है सरकार ने, इससे पहले भी एक गिरदावरी ऐप बनाया था, वो अच्छा था। अभी जो गिरदावरी ऐप बनाया है उसमें तीन सीजन की गिरदावरी करनी पड़ रही है, जिसमें हर खसरे में जहाँ फसल भी नहीं है वहां भी अपने को जाके गिरदावरी करनी पड़ रही है। जैसे कोई कुआं है वहाँ कुएं के ऊपर जाके गिरदावरी करनी पड़ी। इस तरीके की गिरदावरी ऐप के संबंध में 3-4 है। पिछले जो खरीफ की गिरदावरी थी उसमें गवर्नमेंट ने आश्वस्त किया था कि रबी की गिरदावरी में हम आपको ऐप में संशोधन कर देंगे, लेकिन वो अभी भी नहीं हुआ। अब हमसे गवर्नमेंट दबाव बना के गिरदावरी करवाना चाह रही है, फूट डालो राज करो की नीति अपनाना चाह रही है, हमारे पटवारी साथियों में फूट डालना चाह रही है। जबकि हम आपके माध्यम से ये अवगत करा देना चाहता हूँ कि हम संगठित है, संगठित रहेंगे। जय पटवार संघ। आप महिला पटवारी है, गांवों में जाने में किस तरह की दिक्कतें होती है? जैसे इन्होंने बताया कि गिरदावरी ऐप की वजह से ना तो नेटवर्क आता, ना सड़कें गांवों की सही है। तो एक महिला पटवारी होने के नाते जब आप मुख्यालय छोड़कर गाँव में खेतों में जाते हो तो किस तरह की दिक्कतें होती है? जो इस बार जो गिरदावरी ऐप बनाया उसमें खूब सारी दिक्कतें हैं और हमें मौके पे लोकेशन पे जाकर ही वो गिरदावरी होगी, जिसमें हमें प्रत्येक खसरे की, अगर उस खसरे में रबी की गिरदावरी है चाहे नहीं है, अगर खाली है तो भी हमें मौके पे जाके भी गिरदावरी करनी पड़ी। इस तरह खूब सारे खसरे होने पर एक साथ इतने कम समय में गिरदावरी करना वैसे भी मुश्किल कार्य है। अब सरकार ने अगर आपकी मांगे नहीं मानी तो अगला कदम क्या होगा?
अगला कदम है कि हम संघ के साथ हैं और जो संघ हमें आगे नेतृत्व देगा उस हिसाब से हम करेंगे। ये थे डीडवाना के कुछ पटवारी जिन्होंने आज धरना प्रदर्शन किया है। पूरे जिले से पटवारी यहाँ पहुंचे हैं और धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। जिला कलेक्टर को भी ज्ञापन दिया गया है। अनेक मांगे हैं। अब देखना होगा कि सरकार इन मांगों पर क्या फैसला करती है। बहरहाल इन पटवारियों की हड़ताल के कारण आमजन के जो राजस्व संबंधी जो काम है, जमीनों से संबंधित जो काम है, वो बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। पटवार मंडलों पर लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन पटवार मंडलों पर ताला लगे होने के कारण उन्हें अपना काम करवाए बगैर ही बेरंग लौटना पड़ रहा है। डीडवाना से जहीर अब्बास उस्मानी, एनडीटीवी। राजस्थान के अंदर राजस्थान पटवार संघ द्वारा राजस्थान के 41 जिला मुख्यालयों पर पूरे जिले के समस्त पटवारियों द्वारा रैली का आयोजन किया है और ये रैली राजस्थान के अंदर 9 सूत्री मांगों को लेकर है। हमारी मांगें जब तक नहीं मान्य होंगी तब तक राजस्थान का प्रत्येक पटवारी इस आंदोलन की राह पर है। राजस्थान सरकार को हम आह्वान करते हैं कि आपकी सरकार को बनाने वाले काम हमने किया था। अशोक गहलोत की सरकार को हटाने का काम हमने किया था, लेकिन उस सरकार ने हमारी मांगे नहीं मानी तो उस सरकार को हटा दिया। माननीय भजन लाल जी से आग्रह है कि हमारी मांगे को माने। 9 सूत्री मांग है, अगर नहीं माना तो आगे आने वाले समय में इस सरकार का भी डट करके विरोध करेंगे। प्रदेश स्तरीय 10 सूत्री मांग पत्र में जो मांगे अंकित थी उसको लेकर के आज जिला स्तर पर रैली और धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें जिला कलेक्टर महोदय को प्रमुख शासन सचिव राजस्व के नाम ज्ञापन दिया जाना है। मुख्य मांगे हैं, एक तो गिरदावरी ऐप में संशोधन है, 1035 नए पटवार मंडल बने हैं, उनकी वित्तीय स्वीकृति है, 752 भू अभिलेख निरीक्षक के पद नए सृजित किए गए हैं, उनके एक ग्रेड पे 3600 है, रिव्यू डीपीसी है और कैडर पुनर्गठन है। ऐसे 10 मांगे हैं। 10 मांगों को लेकर के आज हम इकट्ठा हुए हैं। राजस्थान पटवार संघ विगत जो हमारा समझौता है राज्य सरकार का वो लागू नहीं कर रही है, उसके संदर्भ में आज सभी जिला मुख्यालयों पर रैली निकाली जा रही है। रैली निकाल के हम धरना दिया जाएगा। हमारी जो लंबित मांग है उसमें ग्रेड पे 3600 और जो पदोन्नति डीपीसी और संसाधन नहीं है, हमारे साथियों को जो मूलभूत सुविधा है वो नहीं मिल रही है। इसके लिए सरकार द्वारा हमारी बार हमने ज्ञापनों के माध्यम से और हम कम से कम आज 13 तारीख से हम जिला तहसील मुख्यालयों पर धरने पर बैठे हैं, जिनमें हम जो गिरदावरी होती है जिसमें विभिन्न प्रकार की समस्याएं आ रही है। गिरदावरी में इंटीरियर में जाके जो गिरदावरी नहीं कर सकते, उसके लिए हमने सरकार को अवगत कराया, लेकिन सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही है। ये विरोध स्वरूप हमारे सभी जिला मुख्यालय पे सारे पटवारी जितने भी हैं आज रैली निकाल रहे हैं जिला कलेक्टर तक। तो इस बेहद ही महत्वपूर्ण विषय पर शीशराम चाहर जिला अध्यक्ष हैं पटवार संघ सीकर के, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नानू राम जी निठारवाल हैं, किसान नेता हैं, वो भी जुड़ रहे हैं। करणवीर सिंह राजपुर कांग्रेस प्रवक्ता के नाते से जुड़ रहे हैं और कृष्ण कुमार जानू साहब जुड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए। सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम लोग शीशराम चाहर जी से। शीशराम जी, क्या कुछ आप लोग की मांग है, क्या समस्याओं से आप लोग जूझ रहे हैं, क्यों बार बार पटवारियों को आंदोलन करना पड़ता है और बार बार अपना प्रदर्शन व्यक्त करने के बावजूद भी सरकार प्रशासन उस ढंग से आपकी समस्याओं पर काम क्यों नहीं करती है जिस ढंग से आप लोग चाहते हैं? क्या पक्ष है आप लोग का? सर, सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार मेरा जी। सर, पिछले विगत वर्षों से पटवार संघ अपनी कुछ मांगे जो संसाधन को लेकर के हैं, जो गिरदावरी ऐप में संशोधन को लेकर के हैं और हमारी वेतन विसंगतियों को लेकर के हैं, प्रमोशन के इश्यूज को लेकर के हैं, इन सभी मांगों को लेकर हम पिछले 2017, 18, 21 और 23 में लगातार आंदोलनरत हैं। लेकिन सरकार और सीएम साहब के स्तर पर हमारे समझौते भी हुए हैं, लेकिन दोनों ही सरकारों ने अभी तक हमारे फैसलों पे कोई क्रियान्वित नहीं की है और वर्तमान में हमारी कोई नई डिमांड नहीं है। हम जो पिछली बार सितंबर में गिरदावरी के टाइम सरकार से जो आश्वासन हमें मिला था, उन बातों पे सहमति और उनको क्रियान्वयन चाह रहे हैं। सरकार से हम कोई नई डिमांड नहीं कर रहे हैं। नहीं, बार बार ये विषय आ रहा है कि 9 सूत्रीय मांगे हैं पटवार संघ की। जरा एक बार आप गिनवा दें कि कौन कौन सी प्रमुख मांगे हैं आप लोग की। इस वर्तमान में हमारे गिरदावरी ऐप में संशोधन को लेकर के एक फर्स्ट मांग ये है हमारी। उसके अलावा हमारे 1035 पटवार मंडल हैं जो पिछले बजट में सरकार ने उनकी घोषणा कर दी, लेकिन अभी तक उनकी वित्तीय स्वीकृति जारी नहीं हुई। उसके अलावा हमारी है लंबित डीपीसीयां हैं सर, जो पिछले 1 साल से लंबित चल रही हैं, और जो हमारी डीपीसीयां रिव्यू होनी है वो तो पिछले 3-4 साल से डीपीसीयां रिव्यू नहीं हुई है। उसके अलावा हमारे 752 जो नवसर्जित आईएलआर के पद हैं उनकी आज सरकार ने प्रशासनिक स्वीकृति तो जारी की है, लेकिन वो भी अब आज आंदोलन के दौरान जारी की है, जो 1 साल से लंबित थी। इसके अलावा हमारे सर संसाधन के मुद्दे हैं।
सर 2017 से हम ऑनलाइन कार्य कर रहे हैं लगातार, लेकिन सरकार ने हमें संसाधन के नाम पे आज तक कुछ नहीं दिया है सर। और हम हमारे मोबाइल से या भामाशाहों के सहयोग से या अन्य किसी अन्य सहयोग से ही हम संसाधन के उपयोग से गिरदावरी कार्य, हमारे फसल कटाई प्रयोग कार्य आदि कार्य ऑनलाइन सर कर पा रहे हैं। इसके अलावा हमारे भूभिलेख निरीक्षक से नायब तहसीलदार के पदोन्नति कोटा है। इसके अलावा तहसीलदार पद पे मंत्रालय संवर्ग के साथियों के कोटे को निश्चित करने का है। एक हमारा भू प्रबंधक विभाग के जो पटवारी कार्यरत हैं उनकी डीपीसी को लेकर के है। भाई जब भर्ती दोनों में एक राजस्व मंडल के द्वारा या अपने कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा एक ही योग्यता के आधार पे होती है, तो उनके अलग अलग डीपीसियां, अलग अलग सीनियरिटी क्यों। इसके अलावा हमारे हार्ड ड्यूटी भत्ते को लेकर के हैं और एक हमारे पटवारियों की ग्रेड पे 3600 करने को लेकर के हैं। इस प्रकार हमारी ये निम्न समस्याएं हैं जो तो ये जो समस्याएं आपकी जो बनी हुई हैं, ये जरा ये भी क्लियर कर दें, आपकी ये कब से बनी हुई हैं ये तमाम समस्याएं? जब से छठा वेतन आयोग लागू हुआ था उसके बाद हमारी विसंगतियां आनी शुरू हो गई। कुछ हद तक पिछली गवर्नमेंट ने, माननीय अशोक गहलोत सरकार ने जाते वक्त एक 9 साल चयनित वेतनमान दिया था, इसलिए हमारी 9 वेतनमान की समस्या हल हुई है। उसके अलावा हमारी समस्याएं जैसे जैसे वर्तमान में परिवर्तन आ रहे हैं, हम परिवर्तनों का स्वागत भी कर रहे हैं ऑनलाइन सिस्टम में, लेकिन उस ऑनलाइन सिस्टम के दौरान हमारे जो इश्यूज हैं पदोन्नति के हैं, ये इश्यूज सोल्व नहीं हो पा रहे हैं सर। कृष्ण कुमार जानू साहब, क्या समस्या आ रही है इन तमाम लोगों की मांगों को सुनने में, मानने में? क्या विश्लेषण है भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा सरकार का? सीधे तौर पर एक बात तो स्पष्ट हो गई है राहुल जी कि ये सारी मांगे जो है पूर्ववर्ती सरकार के समय से लंबित मांगे हैं, और इस साल हमें जो काम पूरा करना था उस सारे में पहले तो लोकसभा की आचार संहिता रही, उसके बाद उपचुनाव की आचार संहिता रही, और उस सब के बाद भी जिस प्रकार की चर्चा हमें पटवार संघों के साथ करनी थी वो हम जरूर करेंगे। इनकी 9 या 10 सूत्री जो भी मांग पत्र है उसमें एक बड़ी समस्या है कि जो गिरदावरी ऐप है उसमें संशोधन। अब मौके पर जाकर अगर गिरदावरी नहीं की जाएगी तो किसान नाराज होगा। एक तरफ तो हम किसान के हित में किसान की वास्तविकता को सामने रखना चाहते हैं, और दूसरी तरफ पटवारी की समस्या को ध्यान में रखना चाहते हैं। इसमें जो रास्ता निकलता है, जैसलमेर और बाड़मेर जिले में एक गांव में कुल जितनी जमीन होती है उतने में तो 4 खेत होते हैं, तो वहां की बातें तो फिजिबल हो सकती हैं, चर्चा के योग्य हो सकती हैं, संशोधन की बातें उचित हो सकती हैं, लेकिन इस मांग की आड़ में पूरे सिस्टम को लेकर हड़ताल पर चले जाना और सरकार इनकी जो पूर्व में लंबित 8 सूत्री 9 सूत्री जो भी मांगे हैं उन पर सरकार के साथ इन्होंने जो संवाद करना है उस सारे के लिए अगर ये दबाव बनाने की रणनीति है तो निश्चित रूप से अब इस डेमोक्रेटिक सिस्टम में सबको दबाव बनाने का अधिकार है। लेकिन सरकार की मंशा साफ है कि जहां कहीं जनता के हितों से खिलवाड़ होगा वहां सख्ती का इस्तेमाल होगा, और जहां जनता के हितों के साथ कर्मचारियों के हितों की चिंता होगी सरकार उदारता के साथ उस सारे विषय पर काम करेगी। और इस सारे प्रकरण में जो मोटी सी बात है 1035 पटवार मंडल जो हैं उनके बीच पटवारियों की जो डिमांड है वो निश्चित रूप से हम सौहार्दपूर्ण अंदाज में पूर्ण करेंगे। और आप विश्वास रखिए पटवारियों की जो हड़ताल है अभी 41 में से 8 जिलों का आपने अभी प्रिविजन दिखाया है कि 8 जिलों में हड़ताल चल रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन इन सारी बातों का सार एक ही है कि पटवारी संवाद करें। हड़ताल और जनता के लिए दुविधा खड़ना समाधान नहीं है। जनता के साथ मिले, जनता को साथ ले और जनता के लिए काम करें। और ऐप में जहां संशोधन की बात है मौके पर जाकर मौके के उस पर्टिकुलर खसरा में ऐप के माध्यम से 20 मीटर 50 मीटर का वो ऐप सपोर्ट करता है, तो उसमें पटवारी अगर कोई लिबर्टी चाहते हैं तो तर्क संगत तथ्य बाड़मेर जैसलमेर में बहुत बड़े खेत होते हैं, वहां की बात शीशराम चाहर जी जवाब देंगे इस आपके इस पक्ष का। शीशराम चाहर जी जवाब देना चाह रहे हैं। सर मैं बताऊं, गिरदावरी ऐप में संशोधन ये चाह रहे हैं हम, भाई हमारे जो वर्तमान ऐप दिया है सर उस ऐप में जैसे कई खेतों में अब वर्तमान में नील गाय के बचाव के लिए झटका सिस्टम लगा रखा है लोगों ने। आज ही एक अपने राजसमंद जिले में घटना घटी है, झटका सिस्टम में तार लगाते हैं, तार में करंट का प्रवाह करते हैं सर, उसमें एक बच्चे की मौत हो गई सर। तो हम ये चाह रहे हैं कि जैसे एक 4 कसरों को मिलाकर के खेती कर रहा है एक व्यक्ति और उसमें गेहूं की फसल बो रखी है तो वो दूर से दिख जाएगी सर। अब अपन उसको खोल करके अंदर जाएंगे तो सर खतरा महसूस होता है।
इसलिए इसके अलावा जो नदी नाले के हैं, पहाड़ के हैं, इसके अलावा अपने नहरी क्षेत्र के हैं, इन सभी मसलों में सर मौके पर हम ये चाह रहे हैं कि मौके पर हम जाएंगे, लेकिन कुछ एक कचरे ऐसे हैं जिनमें हमें शीतलन चाहिए, जिसे गिरदावरी भी हो सके और काश्तकारों को मुआवजे में जब भी पीएम किसान में या उसका फसल कटाई प्रयोग में जो मुआवजा हो वो भी मिल सके, तो काम समय पे संपादन हो सके। हम इसकी आड़ में कोई नेगेटिव कार्य नहीं करना चाह रहे सर। ठीक है, मैं इस पर पक्ष चाह रहा हूँ। करणवीर सिंह राजपुरा जी, आपका कांग्रेस पार्टी की जब सरकार थी विषय ये निकल के आया अब तक कि भाई ये बहुत सी मांगे जो हैं ये पुरानी सरकार के टाइम से ही चल रही हैं, कांग्रेस पार्टी किस रूप में देख रही है अभी मौजूदा स्थिति को? राहुल जी, जिस तरीके से पटवार संघ आंदोलित है पिछले 13 जनवरी से और आज तक सरकार उनसे वार्ता नहीं कर रही है, जिस तरह से कृष्ण कुमार जानू जी का जो स्टेटमेंट सुना उससे भी लगता है कि सरकार का कोई सकारात्मक रवैया नहीं है पटवार संघ की हड़ताल को लेकर। ये 41 जिलों के अंदर पूरे प्रदेश की हड़ताल को केवल 7 से 8 जिलों तक सीमित करना चाहते हैं। मैं जानना चाहता हूं कृष्ण कुमार जानू से ये क्यों हमेशा किसी भी पक्ष को दबाने की कोशिश करते हैं। किसानों की आड़ के अंदर अगर आप पटवारियों की मांग को बिल्कुल नजरअंदाज कर देंगे तो ये कहां तक उचित है। कुछ मांगे हैं जो वाकई में फिजिबल है, पॉसिबल नहीं है इस तरह की गिरदावरी, तो उनकी सुनवाई होनी चाहिए, उन पर चर्चा होनी चाहिए और कोई बीच का रास्ता निकाला जाना चाहिए। ये पटवार संघ के कर्मचारी भी राजस्थान के वासी है और यहाँ का किसान भी राजस्थान का वासी है। नहीं तो बीजेपी तो फिर आपसे सवाल पूछेगी, इस पर बीजेपी काउंटर कर सकती है आपको कि भाई आपने अपने कार्यकाल के दौरान ये सब चीजें क्यों नहीं करी, तमाम सुझाव जो आप अभी दे रहे हैं। कुछ वेतनमान विसंगतियां थी जिनको पिछली गहलोत सरकार ने दूर किया और कुछ चीजें हैं जो चर्चा करने से सरल हो सकती है। जब पटवार संघ ने पिछली बार हड़ताल की तो यही वजनलाल की सरकार उनके साथ एग्री हो गई और कुछ ही दिनों के अंदर वादा खिलाफी यू टर्न ले लिया उन्होंने और आज पिछले 8-10 दिनों से लगातार जो पटवारी हमारे भाई आंदोलनरत है उनकी मांगों को भी सुनने से ऐतराज कर रही है और एक दबाव की राजनीति कर रही है। आप देखिए जब चुनाव नजदीक होते हैं तो ये सब चीजें सेटलमेंट कर लिया जाता है और जब उनको इंप्लीमेंट करने का समय आता है तब उसके अंदर इस तरह की खिलाफी लगातार भारतीय जनता पार्टी अपने आचरण में आई। आप बताइए 752 नए भू अभिलेखक है वो निरीक्षकों को क्यों लंबित कर रखा है, उनको स्वीकृति जारी कर देनी चाहिए ना। तो ये तमाम तरह की चीजें हैं जिनको लेकर पटवार संघ और जो इक्विपमेंट्स की बात है वाकई में पटवार संघ के जो कई चीजें तो ऐसी है जो प्रैक्टिकली उनके लिए पॉसिबल नहीं है, चाहे लैपटॉप हो चाहे उनका नवीनीकरण उपकरणों का, तो ये बहुत आवश्यक चीजें हैं और ये लागू होनी चाहिए। सरकार को एक सकारात्मक रूप से बात करनी चाहिए और कुछ ऐसा रास्ता निकालना चाहिए जिससे न किसानों को समस्या हो न हमारे पटवार। मुझे लगता है नानूराम जी निठारवाल इस पर बेहतर मुझे लगता है एक निष्पक्ष अपनी बात रख पाएंगे क्योंकि किसान नेता के नाते से। लेकिन नानूराम जी के पास में जाऊं उससे पहले शीशराम जी, आपने सुना कांग्रेस का पक्ष, अब यहाँ इनकी बात से कितना सहमत आप लोग हैं? देखो सर, मैं आपसे निवेदन करूं कि सरकारें हमेशा ही लोक कल्याणकारी होती हैं और हम उनकी जो मूलभूत योजनाएं हैं उनको धरातल पे उतारने कार्य करती हैं। अब कर्मचारियों के साथ हमेशा ही दमनात्मक रवैया सरकारों का रहा है, लेकिन पिछली गवर्नमेंट ने जाते वक्त एक 9 साल एसीपी का हमारे मांग पत्र में मुख्य बिंदु था उसमें क्लियर किया था। उसके बाद ये संसाधन वाला बिंदु दोनों सरकारों के टाइम से ही पेंडिंग चल रहा है। हमारे 17 के टाइम से ऑनलाइन कार्य चालू हुआ था, 17 वाली गवर्नमेंट निकल गई, 18 से 23 का पूरा टर्न निकल गया, 24 की गवर्नमेंट में वापस वही बिंदु हमारा वापस चल रहा है। तो और उसके अलावा पिछले 10 से 15 सालों में न हमें कोई फर्नीचर दिया गया है, न हमें पटवार मंडलों का अधिक से 75 10 से 15 साल का समय आप बता रहे हैं, यानी कि कई सरकारें इस इतने सालों में बदल गई, यानी स्थिति वही है। लेकिन क्या स्थिति वही है, क्या स्थिति बेहतर हुई है? मुझे लगता है नानूराम जी निठारवाल निठारवाल साहब जरा इसका आप उत्तर दें कि किसानों के, क्योंकि आप लोग धरातल पे रहते हैं, पटवारियों के साथ सीधा संवाद आप लोगों का रहता है, क्या स्थिति में समस्या क्या आ रही है पटवारियों को? देखिए राहुल जी, पटवारी भी किसान परिवार से होता है, ज्यादातर पटवारी किसान के ही बच्चे होते हैं और पटवारी किसान की समस्या अच्छी तरह समझता है। अब एक जगह पटवारी की मांगे सही हो सकती है कि सरकार अगर इनकी संख्या कम है, इनसे 4 गुना काम लेना चाहे तो क्या सरकार का ये रवैया ठीक रहता है? अब गिरदावरी ऐप्स की मैं आपसे बात कर रहा हूँ, किसान को समस्या सबसे ज्यादा इसी में आती है। 3 साल पहले अगर केसीसी का लोन बैंक से लिया गया है
और उस समय अगर उसने मूंगफली बोई थी और 3 साल बाद में उसका क्रॉप इंश्योरेंस होता है, अगर हर साल के साल होता है, तो 3 साल पहले की जो गिरदावरी है उसके आधार पर होता है। इस बार इन्होंने अगर गेहूं बो रखे हैं तो उनको अगर उनको खराब आ जाता तो कंपनी उनको मुआवजा नहीं देगी, उसको कंपेंसेशन इसलिए नहीं देगी कि साहब आपकी जो फसल बता रखी है वो तो आपकी है ही नहीं, आपके तो मूंगफली दर्शा रही है, आपने गेहूं बो रखे हैं। तो एक हिसाब से सरकार भी अपनी जगह सही है कि हर कचरे में क्यों कचरे वाइज क्रॉप इंश्योरेंस के पैसे करते हैं बैंक और किसान को उसी हिसाब में उसको मुआवजा मिलता है। तो उस हिसाब से पटवारी को हर कचरे का उसको गिरदावरी देनी होती है कि साहब इस कचरे में ये, इस कचरे में ये। अब रही बात पटवारियों की, अब जनता की इसमें सरकार की गलती है या पटवारी की गलती है? इन दोनों की गलती से किसान को कोई लेना देना नहीं है, लेकिन नुकसान किसान का होगा, क्योंकि किसान बेचारा आए दिन ज्यादातर सबसे ज्यादा काम पटवारी के पास पड़ते हैं और पटवारी अगर हड़ताल पर बैठ जाए तो उसका तो हर धंधा केसीसी का लोन लेना, जमीन का बंटवारा कराना, अपने कोई रजिस्ट्री करवाना या नया नामाकरण खुलवाना, इन सब से दुखी हो रहे हैं। नहीं तो एक बात इसमें फिर ये भी निकल के आती है शीशराम चार साहब कि 8 जिलों में तो ये प्रदर्शन हो रहा है, क्या ये जो आपके पटवार संघ के जो लोग मानते हैं, आपके अध्यक्षों को बात जो समझते हैं, जैसे आप खुद जिला अध्यक्ष हैं, ऐसे भी पटवारी होंगे जो शायद इस संघ से इतर होंगे, क्योंकि हर जिले में ये प्रदर्शन नहीं हो रहे हैं। राजस्थान में सर किसी जिला विशेष में नहीं हो रहा है। वो सर ने कोई गिरदावरी के आंकड़े बताए थे, वो कुछ 1-2 जिलों के उस टाइम 13 जनवरी से पहले के हुए थे। हड़ताल जो कार्य बहिष्कार चल रहा है वो पूरे राजस्थान में चल रहा है सर, 8 जिलों वाली बात नहीं है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि सभी पटवारी जो हैं, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि सभी पटवारी आपकी इन मांगों को लेकर सहमत हैं, सबका एक आपसी सहमति है इस प्रदर्शन को लेकर? बिल्कुल सर, बिल्कुल बंधे हुए हैं सारे यूनियन में। कृष्ण कुमार जानू साहब, भारतीय जनता पार्टी पर सवाल मैं समझता हूं कि बीते लगभग अगर 3-4 महीनों में हम लोग देखें तो काफ़ी अलग अलग जगहों से प्रदर्शन की खबरें राजस्थान में आती रही हैं। आपको नहीं लगता कि आपकी सरकार के रिपोर्ट कार्ड के लिए ये ठीक नहीं है? राहुल जी, सीधे तौर पर किसान जो है उसके लिए ऊपर तो करतार और नीचे पटवार का मुहावरा लंबे समय से प्रचलित है। अब मूल बात यह है कि पटवारी अगर अपने काम को बहुत सुविधाजनक तरीके से केवल ऑफिस में बैठ के करना चाहता है तो किसान को संतुष्ट करने के लिए सरकार क्या करे, ये सुझाव भी पटवार संघों की ओर से और संगठनों की तरफ से सरकार को मिलना चाहिए। नहीं तो इसके लिए संवाद तो करना पड़ेगा ना सर, जानू साहब, संवाद तो करना पड़ेगा। बिल्कुल, संवाद के लिए सरकार तैयार है, दरवाजे खुले हैं। जो इस मांग पत्र में 752 नव सृजित भू अभिलेख निरीक्षकों के पदों के निर्धारण संबंधी पत्रावली का विषय है। सरकार अभी बजट सत्र आ रहा है और उसमें इस प्रकार की सारी बातों को बहुत सकारात्मक मेंटलिटी के साथ सोल्व करने वाली है। लेकिन ये जो हड़ताल है, इसके पीछे का जो मंतव्य और मोटिव है वो ये है कि अभी जो विधानसभा का बजट सत्र है उसमें राजस्थान में कुछ न कुछ पटवारियों के बहाने से विपक्ष को सपोर्ट करना, माहौल बनाना, जनता के हितों की चिंता नहीं करना। यहाँ पटवारी जो है वो गलती कर रहे हैं। करणवीर सिंह साहब, आपका एक कमेंट 30 सेकंड। करणवीर सिंह साहब आपके पास, फिर उसके बाद नानूराम जी से एक वाइंड अप कमेंट लेंगे। करणवीर जी। नहीं, मन्नत लगाइए इनके ऊपर, इनको तो कम से कम दलगत राजनीति से दूर रखिए। ये अपने हक की आवाज उठा रहे हैं, कुछ मांगे हैं इनकी, तो सकारात्मक रूप से सरकार का महत्व बनता है। सरकार, आप सरकार में है, राज्य में है, तो इनसे बात कीजिए, वार्ता कीजिए। ये कोई आपके या कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है। ठीक है करणवीर साहब, क्या ये इतना बड़ा विषय कांग्रेस के लिए है कि आप इसे सदन में इस विषय को उठाएंगे? वो ये बता दे कि पटवारियों की ये जो हड़ताल है वो किसानों के हित में है, तो कोई दिक्कत नहीं है। सरकार के दरवाजे कांग्रेस। नानूराम जी से वाइंड अप कमेंट लेंगे। नानूराम जी, क्या पटवारियों की हड़ताल किसानों के हित में है? नानूराम निठारवाल। मैंने आपको पहले भी कहा है राहुल जी, सरकार और पटवारियों के बीच की लड़ाई में बीच में किसान पिस रहा है, यानी पटवारियों की हड़ताल स्वाभाविक रूप से किसानों के हित में नहीं है। पटवारियों की लेकिन अपनी मांग है, उनका अपना एक पक्ष है और संवाद की शायद कहीं पर कमी नजर आ रही है। हालांकि बीजेपी कह रही है कि हम संवाद करेंगे।
इस मुद्दे पर चर्चा करना इसलिए जरूरी था क्योंकि लगातार बीते कई दिनों से पटवारी संघ हड़ताल पर है और उससे सीधे तौर पर किसान प्रभावित हो रहा है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप तमाम लोग का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। मुझे उम्मीद है मैंने सबको पर्याप्त समय दिया होगा अपनी बात रखने के लिए। पटवारियों की हड़ताल पर ये थी हमारी विशेष डिस्कशन का एक प्रोग्राम। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।